तो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बाद होने वाला है रोमन रेंज और बॉबी लैशली का मैच एंड रोमन रेंज के फ्यूचर अपोनेंट्स को लेकर एक मैसिव स्पॉइलर आया सामने। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने बात की रिसेंट टाइम में उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न मैच के बारे में। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली के ऊपर एक बार फिर से थोड़ा सिम टाइप किया है एंड रोमन रेंज भी कॉट हो चुकी है 4K में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत सारी जो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो जानने के लिए मिलेंगी। रिसेंट टाइम में सोलो सिकोवा का हल्का सा कैरेक्टर ब्रेक होता है और किस तरीके से छुपा रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। रोमन रेंज के फ्यूचर अपोनेंट रोमन रेंज वर्सेस लैशली, रॉबर्ट वुडन और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे ब्लड लाइन के इन्फोर्सर यानी कि सोलो सिकोवा के साथ में। और रिसेंट टाइम में सोलो सिकोवा को लेकर कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने, या फिर कह लो जो सोलो सिकोवा है पॉसिबली उन्होंने कैरेक्टर ब्रेक किया था रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक शो के ऊपर और उसके बाद तुरंत वहां से रिकवरी करते हुए नजर आए। बेसिकली उन्होंने कैरेक्टर अपना ब्रेक किया था अप अप डाउन डाउन शो के ऊपर, जहां पर एक्जेवियर वुड और सोलो सिकोवा का आमना सामना होने चलता है और आगे से लोग टेकन वाली गेम खेल रहे थे। इसके अंदर इन लोगों ने अपना अपना जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी डाउनलोड या फिर जो भी कह लो बना के रखा था। तो होता कि जैसे ही सोलो सिकोवा वाले कैरेक्टर की एंट्री होती है वो बंदा शर्मा जाता है, क्योंकि ये लोग चिल्ला के कहते हैं वो भाई आ गया, ये तो आ गया। और सोलो सिकोवा अपना फेस नीचे करते तो कैमरा में दिखाते नहीं है, और वो कैमरा में चेहरा तब दिखाते जब उनकी हंसी रुक जाती है और उसके बाद एकदम फिर से स्टड लॉन्डे बन के एकदम गुस्से में बैठते हुए नजर आए सोलो सिकोवा यहाँ पे। आई मीन इस बंदे की दाद देनी पड़ेगी, बंदे ने कैरेक्टर अपना बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। शक्ल पे देख के तो लगता भी नहीं कि बंदा हंसता होगा, लेकिन बहुत रेयर होता है सोलो सिकोवा हंसते हुए नजर, और कैमरे पे आप उस चीज को पकड़ लो वो ऐसा होने देते नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी खासी है ना के फेवर जो कि यहाँ पे सोलो सिकोवा ने मेंटेन की है। इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार ट्रिस स्टेटस के बारे में जुड़ी और रिसेंट टाइम में रोमन रेंज भी 4K में कॉट हो चुके हैं ट्रिस स्टेटस को लेकर। होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स एक तरह का पोस्ट करता हुआ नजर आया रिसेंट टाइम में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और उसमें ट्रिस स्टेटस ने भी रिप्लाई किया। एक्चुअल में जो चीज़ है वो हमारे मंडे नाइट रॉ के एक तरह के रेफरेंस को लेकर था। उन्होंने कहा था ना कि आई एम नॉट नॉस्टैल्जिया एक्ट, आई एम नॉट योर चाइल्डहुड फैंटेसी। तो रोमन ने इसकी फोटो डाली गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स के थ्रू ट्रिस स्टेटस के एक पूरे पोस्टर या फिर कटआउट के साथ में, और ये एक्चुअल में एक रियल फोटो है। तो इसको लेकर ट्रिस स्टेटस ने रिप्लाई किया कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, रोमन रेंज एटलीस्ट मुझे एक्नॉलेज तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्डहुड फैंटेसी के बारे में बात हुई है और रोमन रेंज बचपन में ट्रिस स्टेटस का स्पॉट किए गए। मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से ट्रिस स्टेटस ने रिएक्ट किया रोमन रेंज और उनकी पुरानी फोटो को लेकर जब रोमन रेंज उनके फैन हुआ करते थे। तो इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन है जब हमारे ट्राइबल चीफ भी हल्का से एक्नॉलेज करते ट्रिस स्टेटस को। चलो बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाँ, इस बार जुड़ी है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। रिसेंट टाइम में डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक बार फिर से कहा भैया रिया रिप्ली की जय। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स इसको लेकर एक और ट्वीट करता हुआ नजर आया। वो कहता है कि भैया ये बताओ आपके जो वुमेन्स रेसलिंग के अंदर माउंट रशमोर है वो एक्चुअल में कौन है, यानी कि जिन्हें देख के आप कहोगे हाँ भाई ये चीज वुमेन रेसलिंग है, या फिर इसके कारण जो वुमेन रेसलिंग है वो आगे गई है। तो इसको लेकर डोमिनिक मिस्टीरियो अपने एक अलग ही रिप्लाई देते हुए नजर आए। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे। यहाँ पर 4 लोगों का नाम लेना था और चारों के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली एंड रिया रिप्ली को ही टैग किया है। और 5th में आखिर में उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दिया टोरी विल्सन का। बाकी उन्होंने कहा भैया रिया रिप्ली है उनकी माउंट रशमोर है और इसके अलावा कोई भी ऐसा सच नहीं है जो कि वुमेन रेसलिंग को आगे ले जाने वाला है। तो ये कुछ रिएक्शन है डोमिनिक मिस्टीरियो का। आई मीन लौंडा सुधरेगा कब, पहले ये बताओ। मैं कह रहा हूँ रिया मिस्टीरियो को भाई इसकी एक आधी बेल्ट पड़ने की जरूरत है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है द टेक्सास राइडर्स ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, बिकॉज दैट्स द बॉटम लाइन। और रिसेंट टाइम में स्टोन कोल्ड ने बात की है उनके रेसलमेनिया 39 मैच के बारे में। और क्या वो रीजन है उन्होंने जो रेसलमेनिया 39 का मैच है वो रिजेक्ट कर दिया था, वरना जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने ओरिजिनली बहुत सारे ऑफर दिए थे स्टोन कोल्ड को। वो कहते हैं देखो बेसिकली बात क्या होती है रेसलमेनिया 39 को लेकर मेरे पास बहुत सारे जो मैचेस के पिचेस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से आई थी, लेकिन बात होती है ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में। बात करूं मैं केविन ओवेंस और मेरे रेसलमेनिया 38 के मैच के बारे में, तो उसकी प्रेजेंटेशन केविन ओवेंस के कारण बहुत बेहतरीन गई थी। उसमें तुम देखोगे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि भैया मैं बहुत लंबे टाइम बाद कंपीट कर रहा हूँ, और मेरी जो बुकिंग है मेरा जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा था रिंग के अंदर। तो इसी को लेकर थोड़ा स्टोन कोल्ड क्यूरियस थे कि अगर रेसलमेनिया 39 में बाय चांस उनका एक ऐसा अपोनेंट मिलता है जो कि केविन ओवेंस के लेवल की प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है, तो स्टोन कोल्ड का कहीं ना कहीं जो आखिरी मैच है या फिर जो एक और जो अगला मैच वो कंपीट करेंगे वो बेकार चला जाता। इसके बाद ये वो रीजन उन्होंने 2-3 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिजेक्ट किए और अल्टीमेटली चीज तब एंड हुई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ने जो आइडियाज है वो स्टॉप कर दिए पिच करने स्टोन कोल्ड को, क्योंकि स्टोन कोल्ड का कहना यह था कि भैया केविन ओवेंस को वो पसंद करते हैं, केविन ओवेंस पे विश्वास था उन्हें, ये वो रीजन उन्होंने कंपीट किया। अब पता नहीं सामने वाला जो बंदा स्टोन कोल्ड को मैच के अंदर कैसे दिखाएगा, बस इसी कह सकते थोड़े खतरे के कारण जो स्टोन कोल्ड है उन्होंने बैकआउट किया इस पूरे मैच से, और ये वो रीजन है रेसलमेनिया 39 के अंदर वो हमें कंपीट करते हुए नहीं नजर आया, जो कि मुझे लग रहा है हल्का सा अच्छा डिसीजन, बिकॉज केविन ओवेंस के प्रेजेंटेशन लेवल को मैच करना वो भी स्टोन कोल्ड वाले फ्यूड में वो थोड़ी
अलग लेवल की चीज होती है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार रॉबर्ट रूड के बारे में जुड़ी, और रॉबर्ट रूड की WWE रिटर्न को लेकर भी रीसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने की, और कब तक एक बार फिर से कंपनी में वापस आएंगे। तो देखो बताया जा रहा है जो रॉबर्ट रूड का करंटली टाइम लाइन है WWE रिटर्न का, वो भी आज से फिक्स नहीं हो कब तक वापस आने वाले हैं, यानी कि कोई कंफर्म डेट वगैरह भी नहीं है। इवन बताया जा रहा है बॉबी रूड या फिर रॉबर्ट रूड जो मर्जी कह रहे हो स्टिल रिकवरी के अंदर है, और अभी फिलहाल WWE का मानना है कि भाई ये गुड आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम लोग रॉबर्ट रूड को अभी वापस बुला लेते हैं। मे बी हो सकता है एक बार फिर से वो इंजर्ड हो जाए या फिर उन्हें और भी कोई सीरियस इंजरी होती हुई नजर आए। दैट्स व्हाई WWE रॉबर्ट रूड या फिर बॉबी रूड की जो रिटर्न है करंटली अवॉइड कर रही है, और आज से कोई भी फिक्स टाइमलाइन या फिर फिक्स कंफर्म पीरियड नहीं है कि वो कब एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आएंगे। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार जुड़ी हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, एंड रोमन रेंस के सारे फ्यूचर अपोनेंट्स को लेकर कुछ अपडेट्स आ चुके हैं सामने, एंड पॉसिबली ब्रॉक लेसनर कह रहा हूं मैं, रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के बारे में। होता है कि रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट है ये सामने बताया जा रहा है WWE ड्राफ्ट के बाद जो रोमन रेंस है वो जिस भी ब्रांड के अंदर रहेंगे पॉसिबल है स्मैकडाउन तो होने वाली है, लेकिन रोमन रेंस का फिर जो आमना सामना दोनों सुपरस्टार के साथ में होगा, यानी कि रॉ के टैलेंट्स का भी फेस करने वाले हैं और वो स्मैकडाउन की टैलेंट्स का भी फेस करेंगे, क्योंकि लग ऐसा है कि पॉसिबली रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को अब रेसलमेनिया 40 तक होल्ड करने वाले हैं। तो इसके बीच में दोनों सुपरस्टार्स कंबाइन, यानी कि मान लो 4 सुपरस्टार रॉ से 4 सुपरस्टार स्मैकडाउन से दोनों कंपीट करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा टॉप नेम आया सामने मंडे नाइट रॉ की तरफ से करंटली वो है हमारे ऑल माइटी बॉबी लैशली का। बताया जा रहा है WWE लैशली को भी काफी जल्दी ड्राफ्ट के बाद प्रिपेयर करने वाली है रोमन रेंस के साथ एक फ्यूड के लिए, और फॉर श्योर अगर मंडे नाइट रॉ से कोई सुपरस्टार आता है रोमन रेंस से कंपीट करने के लिए तो टॉप लिस्ट के ऊपर करंटली इंटरनल वे में बॉबी लैशली का नेम है। तो लैशली वर्सेस रोमन का जो फ्यूड है वो काफी जल्दी एक बार फिर से तुम्हें WWE के अंदर दिखाई देगा। पहले इन दोनों का फ्यूड हुआ था कंपनी के अंदर राइट, लेकिन उस टाइम रोमन रेंस बिग डॉग थे, अब हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ हैं, तो फ्यूड का जो मजा है वो डबल ट्रिपल होने वाला है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो? अब देखो अगर ड्राफ्ट के बाद दोनों तरफ से अपोनेंट आएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं कि हाई चांस है सबसे ज्यादा कि लैशली आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राफ्ट के 1-2 महीने बाद या फिर समर स्लैम के लिए भी एप्रोप्रिएट मैच है अगर लैशली वर्सेस रोमन का होता है आमना सामना। एंड दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को तो नीचे लाइक कर ही देना, लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।